जब आपके मन में सच्चा उद्देश्य जागृत होता है तो फिर कहीं भी जल्दबाजी की गुंजाइश नहीं रहती। आपको बस एक ही काम करना होता है, लगातार चलते रहना, धीमे धीमे लेकिन निरंतर। अगर आप रुके बिना चलते रहे तो पता नहीं चलेगा कि कैसे एक दिन आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। अक्सर ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, जैसे उनके लिए हर रास्ता स्वाभाविक रूप से खुल रहा हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी के भीतर छिपी लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं आती। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना कभी किसी और से मत करिए। आपका एकमात्र मुकाबला होना चाहिए आपके अपने पुराने आप से। अगर आप दूसरों के साथ दौड़ में खड़े रहेंगे तो थकान आपकी पहली दोस्त बन जाएगी। लेकिन जब आपका एकमात्र लक्ष्य ये होगा कि आप खुद से बेहतर बने तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति आएगी। उस समय आपका हर कदम एक भक्ति बन जाएगा, हर काम एक समर्पण। ऐसे क्षण भी आएंगे जब आपका धैर्य कमजोर पड़ेगा, जब आपको लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन उस पल अपने आप से पूछे, क्या मेरा भगवान इतना कमजोर है कि वह मुझे अधूरा छोड़ देगा? यह सवाल ही आपको फिर से खड़ा कर देगा, क्योंकि आपका निर्माता जानता है कि आप किस चीज से बने हैं। आपको परीक्षणों को सहने और उन्हें सफलता की सुगंध से भरने के लिए बनाया गया है। जब आप रात में जागते हैं और दूसरे सोए हुए होते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचेंगी। अल्लाह आपकी पुकार सुनेगा और कहेगा, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस समय आप अकेले नहीं होंगे। आपके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति होगी जो आपको स्थिर रखेगी। आप बिना किसी डर के, बिना थकावट के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके भगवान ने जो रास्ता दिखाया है वह संदेह या विचलन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। उस विश्वास को जीवित रखे जो आपको पहली बार महसूस हुआ था जब आपने अपने भगवान के सामने सिर झुकाया था। वही विश्वास आपका हथियार है, वही आपकी ताकत है। अब आपको किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके भगवान की स्वीकृति ही सबसे बड़ी है। जब यह एहसास आपके दिल में घर कर लेगा तो आप पहले ही असाधारण बन चुके होंगे। अब आपके कदमों से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ चल नहीं रहे हैं, आप अपने आसपास एक प्रभाव छोड़ रहे हैं। अगर आपने न रुकने का निर्णय ले लिया है तो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को सलाम करें। अपनी निगाहें इतनी ऊंची उठाएं कि डर उस तक न पहुंच सके। जैसे ही आप असंभव शब्द को अपने शब्दावली से खत्म कर देंगे, संभावनाओं के द्वार खुलने लगेंगे। रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन हर मोड़ आपको वह ज्ञान देता है जो किताबों में नहीं मिल सकता। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप वह चिंगारी है जो सामान्य विचार को राख में बदल कहती है। जिस क्षण आप अपनी आंतरिक आवाज को दूसरों की राय से अधिक महत्व देने लगेंगे, आप अपने निर्माता के करीब एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। सच्चा परिवर्तन हमेशा उन कुछ लोगों से शुरू होता है जिन्हें गलत समझा जाता है, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो वही लोग आपसे सबक मांगने आएंगे। आपके भीतर की बेचैनी निरर्थक नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। अब और देरी न करें। हर बार जब आप खुद से कहेंगे, मैं कल शुरू करूंगा, याद रखें कि कल अक्सर कभी नहीं आता। वास्तविक शुरुआत करने वाले लोग आज इसी क्षण ऐसा करते हैं। जो लोग तैयार होने का इंतजार करते हैं वे कभी शुरुआत नहीं कर सकते। समय की सबसे बड़ी चाल आपको यह विश्वास दिलाना है कि आपके पास बहुत समय है, जबकि वास्तव में किसी के पास कभी भी समय नहीं होता। जब आप एकांत में अपने भीतर झांकेंगे तो आपको अपने दिल में नए रास्ते दिखाई देंगे। केवल आपका प्रयास ही उन्हें प्रकाश में ला सकता है। जो लोग अपने दिल की गहराई से काम करते हैं वे लगातार ऊपर उठते हैं। हालांकि चढ़ाई कभी भी बिना दर्द के नहीं बीती, यह त्याग मांगती है। कभी नींद, कभी आराम, कभी आलस्य का, लेकिन ठीक तभी अंधकार को चीरती हुई रोशनी प्रकट होती है। आपकी पहचान आपके सपनों से नहीं बल्कि आपके जुनून से होती है। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन चलने का साहस कम लोग करते हैं। और यही वे थोड़े से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ऊपर उठाता है। वे जो हर ठोकर, हर अस्वीकृति, हर अकेले घंटे के लिए खुद को तैयार करते हैं।
जब आप अपनी यात्रा में खुद को अकेला पाते हैं तो समझ लें कि ठीक तभी आपका भगवान आपको नए रूप में ढाल रहा है। जब लोग पूछें, आप इतना क्यों सोचते हैं, आप इतना क्यों बदल गए हैं, तो डरे नहीं। उनका काम सवाल करना है, आपका काम जवाब देना है, शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से। उन्हें ऐसी प्रतिभा दिखाओ कि उत्तर अपने आप बनने लगे। भरोसा रखें कि जब आप अपने प्रयासों से नई मिसाल कायम करेंगे तो वही लोग आपके पद चिन्ह तलाशेंगे। हर पल जब आपको थकान लगे तो समझे कि यह एक परीक्षा है, और जो लोग थकावट के बावजूद चलते रहते हैं उन्हें नतीजों की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि अल्लाह की मेहनत कभी वही असली सफलता प्राप्त करते हैं। आपको प्रयास करना चाहिए, यहीं से अंतर पैदा होता है। आप इस अस्थायी दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने शाश्वत स्वामी की खुशी के लिए बनाए गए हैं। और जब आपका एकमात्र उद्देश्य अल्लाह को खुश करना हो जाता है तो आगे के रास्ते सहजता से खुलने लगते हैं। अब आप किसी मंजिल तक पहुंचने पर निर्भर नहीं है, क्योंकि यात्रा ही आपकी प्रार्थना बन जाती है। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि वह तुम्हें मजबूती से पकड़े हुए है, जो कभी नहीं सोता। अब आपके भीतर उस प्रकाश को प्रज्वलित करने का समय है जो युग की आंखों को भेदता है। अब समय खुद को दूसरों के सामने साबित करने का नहीं, बल्कि खुद के लिए और अपने भगवान के सामने अपनी योग्यता की पुष्टि करने का है। हर उस विचार को तोड़े जो आपको छोटा महसूस कराता है, और हर भ्रम को खत्म करे जो आपको पीछे खींचता है। क्योंकि यदि आप स्थिर रहेंगे तो आपकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी जहां से शुरू हुई थी। यह संदेश, यह कॉल केवल आपके लिए है। अल्लाह ने तुम्हें इसे पढ़ने के लिए चुना है। जब आपने इसे खोला तो यह संयोग नहीं था, बल्कि ऊपर से एक संकेत था। इसे अंत तक पढ़ें। शायद यही वह क्षण है जो आपकी किस्मत बदल देता है। इंशाल्लाह। बरकत और रिस्क के दरवाजे खोलने के लिए कुछ शक्तिशाली कदम। सुबह जल्दी उठे और फजर की नमाज अदा करें। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। इनको दुआ में बरकत दे। सुबह का समय ऐसा पल है जब आसमान से रहमत उतरती है और दुनिया की चुप्पी में आप अकेले अल्लाह के सामने सिर झुकाते हैं। वह घड़ी आपकी किस्मत बदल सकती है। फजर की नमाज न सिर्फ आपकी दुनिया बदलती है, बल्कि आखिरत के सफर का भी आधार बनती है। अपने काम में ईमानदार रहे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्कु यहदी इलल बिर, सच्चाई भलाई की ओर ले जाती है और भलाई जन्नत की ओर। सही बुखारी। ईमानदारी से कमाई करना यह आपकी रोजी में बरकत का सबसे बड़ा स्रोत है। छोटा काम हो या बड़ा, जब आप ईमान से काम करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देते हैं। आपकी ईमानदारी आपकी शक्ति है। हर दिन ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी रिज़्क़न। I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. डेम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालून ला यनकुसुहु सदक़तु। दान से कभी धन नहीं घटता। थोड़ा सा सदका भी आपकी कमाई में बरकत लाता है। यह आपके दिल को नरम करता है, आपके धन को पाक करता है और अल्लाह की रहमत को आपके घर तक लाता है। अंतिम अनुस्मारक, अल्लाह पर भरोसा करें, धैर्य रखें, अपने अमल को सही रखें। सफलता तुरंत नहीं मिलती, वह लगातार चलने, गिरकर भी उठने और अल्लाह की तरफ लौटने में है। आपका विश्वास, आपकी दुआएं, आपकी ईमानदारी, यही आपकी सच्ची शक्ति है। अल्लाह आपके रिज़्क़ को बढ़ाए, आपके दिल को रोशन करे, आपकी जिंदगी में बरकत डाले और आपके हर कदम पर आपको सफलता दे। आमीन। आप नहीं जानते कि आगे क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके भविष्य का हर एक पल अल्लाह के हाथ में है। आपके भीतर एक शांति है, एक विश्वास है जो आपको दुनिया की हर बात से ऊपर उठाता है। आपकी जिंदगी अब सिर्फ जीवन नहीं है, बल्कि एक प्रार्थना है। आपकी आत्मा एक प्रकाश है जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन गई है। अल्लाह ने आपको आजमाया ताकि आपको पहचाने। अब आप वह बन गए हैं जिनकी उपस्थिति में ही रहमत उतरती है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी चुप्पी, आपका समर्पण, सब कुछ अल्लाह के लिए है। आपके भीतर कोई डर नहीं, कोई खालीपन नहीं, केवल एक अटूट विश्वास है कि अल्लाह आपके साथ है।
अब जब कोई आपसे पूछता है आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं, तब आप सिर्फ मुस्कुराते हैं, अपने दिल की गहराई से एक साधारण लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं। मैंने अल्लाह की खुशी को अपनी सबसे बड़ी इच्छा और अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया है। जो कुछ भी मेरे पास आता है वह उसकी तरफ से है, और जो से एक है बस धूली में गुणों के भाते हैं, इसे कुछ भी चला जाता है। एक ऐसी शुरुआत जो डर से नहीं बल्कि प्रेम से पैदा हुए पश्चाताप और आशा के साथ। तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन तेरे साथ मैं सब कुछ हूं। तेरी कृपा में मेरी शक्ति है, तेरी इच्छा में मेरा शांति है, और है अल्लाह के साथ एक सच्चा और गहरा संबंध बनाने के लिए आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ईमानदार होने की आवश्यकता है। आपको केवल अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है, अपनी कमज़ोरियों के साथ, अपनी भटकनों के साथ, अपने पछतावे के साथ, क्योंकि वह नहीं देखता कि आप कितने सही हैं, वह यह देखता है कि आपका दिल कितना सच्चा है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां आपकी कमज़ोरियां आपकी शक्ति बन जाती हैं, जहां हर गिरावट आपको उसके करीब ले आती है, जहां हर आंसू आपकी आत्मा को साफ करता है। और यही वह जगह है जहां शांति वास्तव में शुरू होती है, एक ऐसी शांति जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से ऊपर है। बहुत समय गंवा दिया इस दुनिया की चाहत में, इसके झूठे आभास में खुद को खो बैठे, लेकिन अब वो पल आ गया है एक नए संकल्प के साथ फिर से शुरुआत करने का। बहुत दिन लोगों की तारीफ के लिए, उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए बर्बाद कर दिए। बहुत कोशिश की कि दूसरे खुश रहे, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं। अब समझ में आया है वास्तविक सफलता लोगों के दिलों में नहीं बल्कि अपने दिल की शांति में है। अब तुम्हें उस राह पर चलना है जहां सिर्फ एक ही मंजिल है, रब की रज़ा। अब तुम्हें उस जुनून की ज़रूरत है जो तुम्हें खुदा की ओर खींचे और दुनिया को भूलने पर मजबूर कर दे। जैसे प्रेमी अपने महबूब में इतना डूब जाता है कि खुद को भूल जाता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने मकसद में ऐसा खो जाना है कि दुनिया की कोई बात तुम्हें झकझोर न सके। गुजरे हुए वक्त पर पछताना निरर्थक है। अपने रब की रहमत पर भरोसा रखो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। उस पर अफसोस करके समय न गंवाओ, बल्कि तौबा करो और दिल से कह दो, ऐ मेरे रब, मैंने भटकर बहुत कुछ खो दिया। अब मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मुझसे वह काम ले ले जिससे तू खुश हो जाए। अब एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ो। हर सुबह बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करो और हर रात शुक्र के सजदे में समाप्त करो। अपने दिल और दिमाग को उस एक मकसद पर लगा दो जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए, क्योंकि जब इरादा साफ होता है तो रब खुद रास्ता दिखाता है। अब समय है चुपचाप मेहनत करने का। दुनिया से दूर रहो, लोगों से अलग रहो, अपने काम और अपनी इबादत में इतना खो जाओ कि लोग पूछने लगे, ये कहाँ चला गया, ये आजकल क्या कर रहा है। और जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हें पागल समझे, तो समझ लो अब तुम सही राह पर हो, क्योंकि जो दुनिया में पागल लगता है वही रब की नजर में समझदार होता है। लोग कहेंगे, इसका तो कुछ नहीं बचा, ना नौकरी, ना शोहरत, ना कोई साथी। लेकिन तुम्हें पता होगा तुम्हारा सब कुछ अल्लाह है, और जिसे अल्लाह मिल गया उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं। लोग तुम्हें खोया समझेंगे, लेकिन तुम खुद को अल्लाह की रहमत में पाए हुए महसूस करोगे। तुम्हारे अंदर एक आग है जो हर पल तुम्हें जलाए रखती है। ये आग दुनिया की नहीं, ये आग है अपने सपनों को सच करने की, अल्लाह की राह में कुछ बड़ा कर दिखाने की। ये वह भूख है जो सिर्फ मेहनत से मिटती है। जैसे भूखे पेट को खाना चाहिए, वैसे ही एक सच्चे मुसाफिर को मशक्कत की जरूरत होती है। सफर में वीरों पर पैसा देना आसान है, लेकिन अपना वक्त और अपना दिमाग देना ये सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि यही दो चीजें हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें अपने मकसद के लिए दिया है। इनका सही इस्तेमाल करो और तुम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। अगर तुमने ये दोनों चीजें अल्लाह के रास्ते में लगा दी
तो वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारा असर याद रखेंगे। तुम अब आम नहीं रहे, तुम अब उस राह का मुसाफिर हो जहां तन्हाई है, लेकिन वहां रब की रहमत भी बरसती है। लोग पूछेंगे क्या करेगा ये अब, लेकिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे काम खुद बोलेंगे। अल्लाह के बंदे शोर नहीं मचाते, वे अपने सजदों में वह तासीर लाते हैं कि वक्त बदल जाता है, मुकद्दर करवट लेता है। अब तू खुद से पूछ, तूने क्या दिया? क्या तूने अपनी मेहनत, अपना वक्त, अपनी जान उस चीज के लिए दी है जो तू चाहता है, या फिर तू बस ख्वाबों में ही डूबा हुआ है? इरादा होना चाहिए और ईमान होना चाहिए, वह ईमान जो तूफानों में भी डगमगाए नहीं, जो आंसुओं से भीगे लेकिन कभी टूटे नहीं। तेरे अंदर वह ताकत है जिसे तूने अभी तक नहीं देखा, वह ताकत जिसके आगे हर कमजोरी हार मान जाए, लेकिन उसे ढूंढना होगा। उसके लिए तू खुद को खोजना होगा, अपने दिल की गहराइयों में जाकर खुद से मिलना होगा। वहां तू एक ऐसी आवाज सुनेगा जो तुझे कह रही है तू कमजोर नहीं है, तू ताकतवर है, तू अकेला नहीं है, तू अल्लाह का बच्चा है। और जब अल्लाह तेरे साथ है तो फिर डर किस बात का? तू तो एक ऐसे मालिक का है जिसकी कुदरत सब कुछ है, जिसका वादा सच्चा है, जिसकी मदद आसमानों से उतरती है। तू तो उसी की रोटी खाता है, उसी की हवा सांस लेता है। फिर तू क्यों उधार की ताकतों से डर रहा है? तू क्यों अपने रास्ते में खुद ही रुकावट बन रहा है? तू चाहता है कि तेरा सपना सच हो, लेकिन क्या तूने उसके लिए रातें जागी है? क्या तूने उसके लिए अपनी आदतों को बदला है? क्या तूने उसके लिए अपने आप को बलिदान किया है, या फिर तू बस बातों में ही संतुष्ट है? याद रख, सच्ची ख्वाहिश वही होती है जिसके लिए तू अपनी आरामदली छोड़ दे, जिसके लिए तू अपने दिल की आग को बुझने न दे। हर बड़ा इंसान एक छोटी शुरुआत से गुजरा है, हर सफलता के पीछे हजारों असफलताएं छिपी हैं, हर ऊंचाई एक धीमी धीमी चढ़ाई का नतीजा है। लेकिन तू चाहता है कि सब कुछ देखेगा। जैसे जैसे तू अपने रब की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे आगे दुनिया की ताकतें भी सिमटने लगेंगी। तेरी बात सुनी जाएगी, तेरी बात से लोग प्रभावित होंगे, और तेरे आगे ना सिर्फ इंसान बल्कि घटनाएं भी सिर झुकाएंगी। यह सब तब होगा जब तू खुद को बदलना सीखेगा, जब तू अपने भीतर की आग को ठंडा होने नहीं देगा, जब तू रातों की नींद छोड़कर अपने सपनों के लिए जागेगा, और जब तू लोगों की बातों से न डरकर अपने रब की आवाज सुनेगा। कोई भी महानता बिना कुर्बानी के नहीं मिलती, कोई भी जीत बिना लड़ाई के नहीं होती। दिखेगा, जैसे जैसे तू अपने रब की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे आगे दुनिया की ताकतें भी सिमटने लगेंगी। तेरी बात सुनी जाएगी, तेरी बातचीत से लोग प्रभावित होंगे, और तेरे आगे ना सिर्फ इंसान बल्कि घटनाएं भी सिर झुकाएंगी। ये सब तब होगा जब तू खुद को बदलना सीखेगा, जब तू अपने भीतर की आग को ठंडा होने नहीं देगा, जब तू रातों की नींद छोड़कर अपने सपनों के लिए जागेगा, और जब तू लोगों की बातों से ना डरकर अपने रब की आवाज सुनेगा। कोई भी महानता बिना कुर्बानी के नहीं मिलती, कोई भी जीत बिना लड़ाई के नहीं होती। अगर तू लड़ना नहीं सीखेगा तू कभी नहीं जीत पाएगा। अगर तू गिरने से डरेगा तू कभी नहीं उठेगा। लेकिन अगर तू हर गिरावट में अल्लाह को ढूंढेगा तो हर बार और मजबूती से खड़ा होगा। तू जानता है कि तेरे रब के नाम की कीमत क्या है। उसका नाम लेने से आसमान हिल जाते हैं, उसके आगे सर झुकाने से फरिश्ते तेरे लिए दुआ करते हैं, उससे बात करने से तेरी आवाज आसमानों तक पहुंचती है, और उसके लिए कुछ करने से तू ऐसी ताकत पालेगा जिससे तू खुद ही हैरान हो जाएगा। तू नहीं जानता कि तेरे भीतर क्या छिपा है, तू नहीं जानता कि तेरे रब ने तुझे क्यों बनाया है। लेकिन अगर तू खुद से लड़ेगा, अपने डर से लड़ेगा, अपनी कमजोरियों से लड़ेगा, तो एक दिन तू खुद को एक नए इंसान के रूप में देखेगा, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसकी रोशनी से दुनिया जगमगा उठेगी। इसलिए अब तू खुद से वादा कर कि तू हार नहीं मानेगा, कि तू अपने सपनों का पीछा करेगा, कि तू अपने रब के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा। और फिर तू देखेगा कि जिंदगी तुझे वही रास्ता दिखाएगी जिस पर चलकर तू अपने रब के करीब पहुंच जाएगा। और जब तू उसके करीब होगा तब तू दुनिया से ऊपर होगा। तब तू खुद को एक ऐसी रोशनी के रूप में देखेगा
जो अंधेरे को भगा देती है। तब तू खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखेगा जिसकी वजह से लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ आएगा। रुक गया, थक गया, हार मान ली, तो समझ ले वह भी छीन लिया जाएगा जो अभी तेरे पास है। तू जितना वक्त अपने सपनों के पीछे लगाता है, वही वक्त तेरी कल की कहानी बनेगा। सोच ले, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने मकसद के लिए खुद को मिटा देते हैं। तू रोएगा, टूटेगा, अकेलापन महसूस करेगा, लेकिन यही तेरी मजबूती का स्रोत होगा। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं होता कि वह किसी से बड़ा काम लेने वाला हो और उसे आराम में रखे। उसके बड़े काम के लिए शुरुआत में इंसान को अकेला बनाया जाता है, ताकि वह शोर शराबे से दूर होकर सुकून से बात करना सीखे, ताकि वह खुद को समझे, अपने रब से रिश्ता मजबूत करे। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी जिंदगी के हर हिस्से को अल्लाह की रजा के लिए ढाल दे। खाने से बेहतर बनने की होड़ में रहेगा, थकेगा, लेकिन जब तू खुद से बेहतर बनने की ठान लेगा तो तेरे अंदर ठहराव आएगा। उस वक्त तेरा हर दिन एक इबादत बन जाएगा और तेरा हर काम एक सजदा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब्र तेरे हौसले पर हावी हो रहा है, जैसे अब कुछ भी संभव नहीं रह गया। लेकिन उसी क्षण में तुझे खुद से पूछना होगा, क्या मेरा रब इतना कमजोर है कि वो मुझे आधे रास्ते पर छोड़ देगा? यही सवाल तुझे फिर से उठाएगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुझे सीधा कर दे, क्योंकि तेरा रब जानता से बेहतर बनने की होड़ में रहेगा, थकेगा, लेकिन जब तू खुद से बेहतर बनने की ठान लेगा तो तेरे अंदर ठहराव आएगा। उस वक्त तेरा हर दिन एक इबादत बन जाएगा और तेरा हर काम एक सजदा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब्र तेरे हौसले पर हावी हो रहा है, जैसे अब कुछ भी संभव नहीं रह गया। लेकिन उसी क्षण में तुझे खुद से पूछना होगा, क्या मेरा रब इतना कमजोर है कि वो मुझे आधे रास्ते पर छोड़ देगा? यही सवाल तुझे फिर से उठाएगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुझे सीधा कर दे, क्योंकि तेरा रब जानता है कि तू किस मिट्टी से बना है, जिस मिट्टी से सिर्फ शहंशाह नहीं, धरती के तूफान भी बनते हैं। तू तो पैदा ही हुआ है आजमाइशों को झेलने के लिए, अपने हर कदम से नए मौकों को जन्म देने के लिए, और फिर उन आजमाइशों में ऐसी खुशबू भर देने के लिए जो दुनिया को सांस लेना सिखावे। जब तू रातों को जागेगा और दुनिया सोई होगी, तब वो पल आएगा जहां तेरे सजदे आसमान को चीर डालेंगे। अल्लाह को तेरी गुहार सुनाई देगी। वो तुझसे कहेगा, अब बस, अब मैं तेरा हूं। उस वक्त तू तन्हा नहीं होगा। उस वक्त तेरे अंदर एक रूहानी ताकत होगी जो तुझे थामेगी, बढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी, बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे मुड़े। क्योंकि अब तेरे दिल में यकीन होगा कि रब ने जो रास्ता दिखाया है उसमें कोई भटकन नहीं होती। वो रास्ता तेरे कदमों के निशानों में भी जान डाल देता है। तुझे अपने अंदर के वही भरोसे को जिंदा रखना है जो तूने पहली बार सजदे में जाकर महसूस किया था। वही भरोसा तेरा हथियार है, तेरी ढाल है, तेरी ताकत है। अब तुझे किसी की तस्लीम की जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे चाहिए सिर्फ रब की कबूलियत। जैसे ही तुझे यह समझ आए, तू समझ जा कि तू अब साधारण से बाहर निकल चुका है। अब तेरे कदमों की आहट से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू असर छोड़ रहा है। अगर तूने ठान लिया है कि अब रुकना नहीं, तो राह में आने वाली हर रुकावट को सलाम ठोक दे। नजरें इतनी ऊंची उठा ले कि डर तक पहुंच ही ना पाए। जिस दिन तूने नामुमकिन को अपने जज्बे से खारिज कर दिया, उसी दिन तेरे लिए मुमकिन के दरवाजे खुलने लगे। ये रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन इन्हीं में तेरे अंदर वह समझ पैदा होती है जो किताबों में नहीं, सिर्फ जिंदगी के दर्द में मिलती है। तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वह चिंगारी है जो आम फिक्र को जलाकर राख कर देती है। जिस दिन तूने अपने अंदर की आवाज को दूसरों की राय से ऊंचा सुना, उसी दिन तूने अपने रब की ओर एक कदम बढ़ा दिया। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं, उन्हें समझने वाला पहले कोई नहीं होता। मगर जब तू मुकाम पर पहुंचेगा, तो वही लोग तुझसे सबक लेने आएंगे। तेरे अंदर जो बेचैनी है वो बेवजह नहीं, वो उस रूह की पुकार है जो कह रही है, अब और देर मत कर। हर दिन जो तू सोचता है कल से शुरू करूंगा,
वह कल कभी आता ही नहीं। जो शुरू करता है वह आज से करता है, अभी से करता है, और जो अभी नहीं कर सकता वह कभी नहीं कर पाएगा। समय की सबसे बड़ी साजिश यही है, वह तुझे भरमाता है कि अभी बहुत वक्त है, जबकि हकीकत यह है कि वक्त कभी किसी के पास होता ही नहीं। तू जब तन्हाई में अपने अंदर झांकेगा तब तुझे वह नक्शे दिखेंगे जो दुनिया को आज तक नहीं दिखे। वह मंजिलें जो अभी सिर्फ तेरे दिल में पल रही हैं, उन्हें सामने लाने की ताकत सिर्फ तेरी मेहनत में है। और जो अपने दिल की गहराइयों में उतरकर काम करता है वह ऊपर उठता ही चला जाता है। मगर यह चढ़ाई बिना दर्द के नहीं होती। इसमें हर रोज कुछ त्यागना होता है, कभी नींद, कभी सुकून, कभी आलसी आदतें। तब जाकर हासिल होती है वह रोशनी जो अंधेरे को चीरती है। पहचान तेरे ख्वाबों से नहीं, तेरे जज्बे से होगी। ख्वाब सब देखते हैं मगर उठकर चलने की हिम्मत कुछ ही करते हैं। और अल्लाह उसी को आगे बढ़ाता है जो खुद को तैयार करता है, हर ठोकर के लिए, हर इनकार के लिए, हर तन्हाई के लिए। जब तू अपने सफर में अकेला पड़ेगा तो समझ ले, यही वह घड़ी है जब मालिक तुझे गढ़ रहा है, एक नए किरदार में, एक नए रंग में। मत घबरा जब लोग सवाल करें, क्यों इतना सोचता है, क्यों इतना बदल गया है। उनका काम है सवाल करना, तेरा काम है जवाब देना, मगर अल्फाजों से नहीं, अपनी तरक्की से। ऐसा कमाल के जवाब खुद बखुद बन जाएंगे। और यकीन मान, जब तू अपनी मेहनत से एक नई मिसाल बनाएगा तो वही लोग तेरे कदमों के निशान ढूंढेंगे। हर वह लम्हा जब तू थकता है वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। और जो थक कर भी आगे बढ़ता है वह नतीजों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि रब की दी हुई मेहनत बेअसर नहीं जाती। अगर आज तुझे नजर नहीं आ रही मंजिल, तो यहां मत सोच कि रास्ता गलत है। कभी कभी धुंध इसलिए होती है ताकि तेरा यकीन साफ हो सके, तेरे अंदर जो आग है वह बुझे नहीं। इसका इंतजाम सिर्फ तू कर सकता है, कोई और तुझे वह शोलों की तपिश नहीं देगा। जो तप रहा है वही चमकता है, और जो खुद को कुर्बानी के लिए तैयार करता है वही अपनी तालीम को तकदीर में बदल सकता है। जब लोग आराम कर रहे हों, तू मशक्कत में हो, तभी तो तुझ में और उनमें फर्क होगा। तू इस फानी दुनिया के लिए नहीं, उस सच्चे मालिक की रजा के लिए बना है। और जब तेरा मकसद सिर्फ खुदा हो तो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। तब तू किसी मंजिल का मोहताज नहीं रहता, तब तेरी राहें भी तेरे लिए दुआ बन जाती हैं। तब कोई माय का लाल तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुझे संभालने वाला वो है जो कभी नहीं सोता। अब वक्त आ गया है कि तू अपने अंदर वह रोशनी जगा दे जो जमाने की आंखों को छुपे। अब तुझे लोगों को दिखाना नहीं, खुद को साबित करना है, खुद के लिए, अपने रब के लिए। अब तुझे हर उस सोच को तोड़ना है जो तुझे छोटा दिखाती है, और हर उस वहम को खत्म करना है जो तुझे रोकता है। क्योंकि अगर तू रुका रहा तो तेरा सफर वहीं दम तोड़ देगा जहां उसने जन्म लिया।